हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में एक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज चैप्टर 2 काव्य खंड का दूसरा काव्य राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि हैं संत गोस्वामी तुलसीदास। मैं इस वीडियो के पहले एक और वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जुन धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चिते परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। बालकु बोली पंधो न तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव न दिन्ही। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोकु महिप कुमारा। मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्वन के अभक्र दलन, परशु मोर अति घोर। तो चलिए पहले लाइन को समझते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी हंसकर परशुराम को उत्तर देते हुए कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारे ज्ञान में तो, हमारे समझ में तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जुन धनु तोड़े, देखा राम नयन के भोरे। क्षति लघु यानी हानि या लाभ। इस लाइन में लक्ष्मण जी कहते हैं, पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो बस इसे नया समझकर इसे धोखे से बस देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। रोसु यानी क्रोध। इस लाइन में आगे कहते हैं लक्ष्मण जी, यह तो छूते ही टूट गया, इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि आप बिना कारण ही इतना क्रोध किस लिए कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। सठ यानी मूर्ख या ना समझ, स्वभाव यानी स्वभाव, मोरा यानी मेरा। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना कि मेरा स्वभाव कैसा है। बालकु बोली बंधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानहि मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे बाकी सब मुनि की तरह समझता है। मैं बहुत ही विश्वविख्यात मुनि हूं, मुझे लगभग सभी लोग जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। वह कह रहे हैं कि मैं तो क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा शत्रु हूँ और यह तो विश्व भर में सब कोई जानता है। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार महिदेव न दिन्ही। महिदेव न यानी ब्राह्मण। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया, यानी अपने हाथों के बल से मैंने सभी राजाओं को मार डाला और उनकी रियासतों, उनके सारे संपत्ति को ब्राह्मणों में बांट डाला। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। बिलोकु यानी देखकर। उसके बाद आगे कहते हैं, हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख, यानी सैकड़ों हाथों को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। ऐसा मुनि कह रहे हैं परशुराम। मातु पिता ही जानी सोच बस, करसी महिष किशोर। यानी अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश में क्यों कर रहा है। यानी मुनि कहते हैं कि तू अपने माता पिता को क्यों सोच में डाल रहा है, क्यों उन्हें चिंतित कर रहा है। गर्वन के अभक्र दलन, परसु मोर अति घोर। यानी मेरा फरसा बड़ा भयानक है। परशुराम कह रहे हैं
कि मेरा फरसा बहुत भयानक है। यह तो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर सकता है। इतना निर्दय और इतना कठोर है मेरा फरसा। तो चलिए अब इसे एक बार संक्षिप्त में पढ़ते हैं। लक्ष्मण जी ने परशुराम का उत्तर देते हुए हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे समझ में तो सारे धनुष एक समान हैं। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ होने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने तो बस इसे नया समझ के देखा था, यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध किस लिए कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे को देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में किसी से नहीं सुना है क्या। मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे बाकी सब मुनि की तरह नीरा मुनि ही समझता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का सबसे बड़ा शत्रु, यह तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को क्यों चिंतित कर रहा है, क्यों सोच के बस में कर रहा है। मेरा फरसा तो इतना भयानक है, इतना निर्दयी है कि गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर सकता है।